का ऐतिहासिक महत्व वहां तक कर लिया। ठीक है। संविधान सभा के अन्य कार्य हेडिंग लगा दो। कितने दिन से है ये? कुछ नहीं समझ में आना। आप कितने दिन से आए हो? हाँ। क्यों? लिखो रे संविधान सभा के अन्य कार्य। देखो, संविधान सभा ने संविधान बनाने के अलावा और संसद के रूप में जो कार्य करती थी पार्लियामेंट के, उसके अलावा कुछ अन्य कार्य और भी किए थे। जैसे जो राष्ट्रमंडल की सदस्यता ली थी, वो कब ली गई थी? मई 1949 में राष्ट्रमंडल की सदस्यता ली। उसके बाद में 22 जुलाई 1947 को अपना जो राष्ट्रीय ध्वज था उसको अपनाया गया। ठीक है। 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान अपनाया गया। अब ध्यान रखना, ये राष्ट्रीय गान सबसे पहले गाया कब गया था? ये इसी की लाइन है। ठीक है। 27 दिसंबर 1911 के कौन से अधिवेशन में? कोलकाता अधिवेशन में। ठीक है। 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गीत को अपनाया गया। ठीक है। और 24 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को क्या किया गया था? पहला राष्ट्रपति निर्वाचित किया गया था। इसी दिन संविधान सभा की अंतिम बैठक होगी। जो मैंने आपको कल बात की, संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई। लेकिन इसके बाद भी 1952 तक आम चुनाव तक यह अंतरिम संसद के रूप में क्या करती रही? कार्य करती रही। ठीक है। तो ये लाइनें लिख दो सटासट। कोई चीज समझाने वाली नहीं है इनमें। बस इसका ध्यान रखना, ये लाइन इससे रिलेटेड है। कलकत्ता? क्या बोल रहा है सर? हाँ। अध्यक्ष कौन था? नहीं पता। हिस्ट्री का काम है, हिस्ट्री में ढूंढो। देखो, यहाँ पे दो ही नई डेट है। एक तो 22 जुलाई वाली, और एक है मई 1949 वाली। बाकी हर जगह जो डेट है वो 24 जनवरी है। सबसे ज्यादा काम हुए हैं वो 24 जनवरी को हुए हैं। ये चीज दिमाग में फिट कर लेना। जैसे राष्ट्रीय गीत है, राष्ट्रीय गान है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का निर्वाचित होना है, ये सब कब हुए हैं? 24 जनवरी को हुए हैं। 24 जनवरी को ये अंतिम बैठक हुई है संविधान सभा की। अरे, कोई ये बता सकता है राष्ट्रीय गान की मेन भाषा कौन सी है? राष्ट्रीय गान की मेन भाषा? हाँ, बंगाली। ये चीज ध्यान रखना, ये बंगाली में लिखा गया था सबसे पहले, और गाया भी बंगाली में गया था। ये चीज भी दिमाग में फिट कर लेना। इसकी मेन जो ओरिजिनल लैंग्वेज है ना, मूल लैंग्वेज है, वो कौन सी है? बंगाली है। ये चीज दिमाग में फिट कर लेना। और इसको याद करने का तरीका एक ही है। लिखने वाला कौन था? डॉक्टर रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है। और वो कहाँ के हैं? बंगाल के। लिख दिया? हम्म?
कितने आते हैं? सीपीयू में बताऊं या कोई दूसरे एग्जाम में? सीजीएल में 3 से 4। देखो एक चीज ध्यान रखना, ये जो 3-4 सब्जेक्ट है ना, जैसे पॉलिटी, हिस्ट्री और ज्योग्राफी, इनमें से एक सब्जेक्ट का वेटेज खा जाते हैं कई बार, किसी का भी खा जाते हैं, वो उनकी मर्जी है, वो बनाने वालों की मर्जी है। मेनली जो खाते हैं ना वो हिस्ट्री का खाते हैं मुख्यतः। ठीक है, मुख्यतः जो खाते हैं वो हिस्ट्री का खाते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है, कई बार इन दोनों का खा जाते हैं, हिस्ट्री का बढ़ा देते हैं। तो ये चीज थोड़ा सा कंट्रोवर्सी है, क्योंकि फिक्स क्राइटेरिया नहीं है कि हम यहाँ से इतने क्वेश्चन पूछेंगे, ये कोई फिक्स नहीं कर रखा उन्होंने। नंबर ऑफ सब्जेक्ट ज्यादा है, नंबर ऑफ क्वेश्चन क्या है, कम है, इसलिए। लेकिन अब तक का जो मेन रेशियो निकालते हैं वो 3 से 4 क्वेश्चन मेनली रहता ही रहता है। और यही आप यदि उसमें जाओगे, क्या नाम है, सीपीओ में जाओगे, तो ये 5 से 6 के आसपास चला जाएगा, 6 तक आते हैं। कुल समय कितना लगा? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। संविधान सभा की कुल बैठकें कितनी हुई है? 11। देखो रे, कल एक चीज और आई थी, किसकी बैठकें आई थी? प्रारूप समिति की बैठकें, वो अलग थी। यहाँ ध्यान रखना, संविधान सभा की कुल बैठक, या आपको कई जगह लिखा हुआ मिल जाएगा 70। ठीक है, तो दोनों बात एक ही है, कंफ्यूजन मत करना उसमें। ठीक है, और ध्यान रखना है, जब 11 बैठकें हुई तो इनका ऑल ओवर कार्य निकालोगे ना कि कितने दिन कार्य किया संविधान सभा में, कितना आता है? 114 दिन कार्य किया इन लोगों ने। ठीक है, इस 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में टोटल कार्य कितने दिन हुआ है? 114 दिन। यानी ये दोनों साथ बैठे हैं, कितने दिन बैठे हैं वो। संविधान सभा के निर्माताओं ने कितने देशों का संविधान पढ़ा है? 60 देशों का। ठीक है, संविधान निर्माण में कुल खर्च कितना आया है? 64 लाख। कहां से डेटा लाए हैं पता नहीं, लेकिन आजकल मार्केट में चल रहा है ये। ठीक है, और अंतरिम संसद के रूप में, देखो संविधान सभा के रूप में अंतिम बैठक हुई है 24 जनवरी 1950 को। ठीक है, और अंतरिम संसद के रूप में जब तक संविधान सभा कार्य कर रही थी, चुनाव संपन्न नहीं हुए थे, उसकी अंतिम बैठक हुई है 17 अप्रैल 1952 को। ये चीज दिमाग में रख लेना, ये बैठक 1952 में हुई है। और पहली निर्वाचित संसद दोनों सदनों के साथ, ध्यान रखना, दोनों जो लाइन लिखी हुई है वो बहुत अलग है, दोनों सदनों का था, लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों के साथ कब आई थी अस्तित्व में? मई 1952 में। अकेले यदि लोकसभा की बात करोगे तो अप्रैल में आ गई थी, अकेली लोकसभा के रूप में कब आ गई थी? क्योंकि मार्च में चुनाव संपन्न हो गए थे, अप्रैल के एंड तक ये संविधान सभा अस्तित्व में आ गई थी लोकसभा के रूप में। ठीक है, लेकिन राज्यसभा की बात करेंगे तब कब आएगी? ये मई में आएगी। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना, लिख दो। ये क्वेश्चन आपकी एसएससी जीडी का क्वेश्चन है, ये नहीं, ये वाला एसएससी जीडी में क्वेश्चन आया था ये है। नहीं, 11 ही है। कौन सी? इधर देखना, मैं संविधान सभा की बैठ के बता रहा हूं, 24 जनवरी वाली। वो वहां तक वो 11 बैठकें हैं, वो टोटल के लास्ट बैठक वही है। हाँ ना, 11 ही है। उस दिन तो उन्होंने कोई कार्य ही नहीं किया ना, तो बैठक काउंटिंग होगी क्या? उन्होंने क्या किया? बोले हम आज बैठे हैं, ठीक है, सारा काम करने के बाद में वो अपने शादी वादी नहीं हो जाती, बोले सारे बैठते हैं, बोले कौन किसने किसने क्या क्या किया, तो वो कार्य थोड़ी किया, वो तो वो कर रहे हैं अपन, किसने क्या बोल गया, क्या कर गया, क्या नहीं कर गया, वो बैठक में काउंट नहीं होगी। बोले फलाणु फूफू को मोचियां कही, वो चलता है उस दिन, लास्ट वाले दिन तो। लुगाइयों के चलता है, बोले मन बेस हड़को दे दियो, माली छोरी ने सूट कौन दियो है। हाँ, आदमियों के चलता है, बोले मन एक पैक कम दियो। जल्दी लिखो रे। आओ, और कहाँ गए तेरे साथ वाले? हाँ रे, देखो ये संविधान सभा आपकी पूरी हो जाएगी, अगली स्लाइड में कितनी बची हैं? 2 या 3 स्लाइडें बची हैं, उनमें पूरी हो जाएगी। इसके बाद में जो चीज आएगी ना, अपने दिमाग के सारे नट बोल्ट खोल के यहाँ बैठ जाना। पहले बता रहा हूँ, संविधान की विशेषताएं आएंगी, जो शब्द आपको बार बार परेशान करेंगे वो अब एक साथ आएंगे यहाँ सारे के सारे, उनको यहीं समझ लेना। दोबारा यदि परेशान होगे तो बहुत परेशान करेंगे वो शब्द आपको। और 17 से 18 विशेषताएं हैं संविधान की, टोटल अपने भारतीय संविधान की। मूल संविधान की कम थी, 13-14 के आसपास थी, फिर
संविधान संशोधन कर करके 3-4 संविधान विशेषताएं और लेके आ गए हैं अपन, तो सारी की सारी एक साथ पढ़ेंगे। जब तक आपकी, आप जैसे तीसरी पहली पीपीटी पूरी हुई है, इसका दूसरी, इसका तीसरी जहां तक आएगी ना, वहां तक के आपका क्वेश्चन आने का क्राइटेरिया 70% पूरा हो जाएगा, ध्यान रखना। ये तो शुरू वाला पोर्शन है ना, कहां से 51 कै तक, यहां से सर्वाधिक क्वेश्चन आते हैं आपके पॉलिटी के, ठीक है, यानी संविधान के निर्माण से लेके 51 कै तक, ठीक है। यहां से का जो क्वेश्चन आएगा ना, गलत भी वही होगा, यही पहले बता देता हूं आपको, क्योंकि यहाँ क्या है, कंट्रोवर्सी ज्यादा है, हर चीज में कंट्रोवर्सी मिलेगी। तो यहां ध्यान रखना, जितना यहां बताऊं उतना खोपड़े में रखना, एक्स्ट्रा मत लाना कहीं से भी, अन्यथा क्वेश्चन गलत करोगे, ठीक है। आगे जो राष्ट्रपति वो है ना, वहां से मेनली बताऊं क्वेश्चन आजकल कहां से आने लगी है, सीधा लिस्ट से क्वेश्चन आता है, कितने कितने नंबर का अभी चल रहा है, ये प्रधानमंत्री बना था, इसकी क्या विशेषताएं थी, इसने कौन सा कार्य कर दिया था, इसके कार्यकाल में कौन से मैन कार्य हुए थे, आजकल वो क्वेश्चन आने लग गए हैं उस साइड से, तो ठीक है। और आपका दूसरा, सुप्रीम कोर्ट में जाओगे तो सुप्रीम कोर्ट में भी कोई बेहतरीन इतना क्वेश्चन नहीं बन रहा आजकल, आपके अब तक सुप्रीम कोर्ट का इतना कोई बेहतरीन क्वेश्चन नहीं आया है। हाँ, सुप्रीम कोर्ट के क्वेश्चन आएंगे आपके, लेकिन वो मौलिक अधिकार वाले ही आएंगे। तो वो मौलिक अधिकार अपन जो 32वां पढ़ेंगे ना, अनुच्छेद 32, उसमें जितना मैं आपको हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट पढ़ाऊंगा वो सारा का सारा ही आपके काम का है, बाकी इतना हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट आपको नहीं पूछते हैं, ठीक है। स्टेट पॉलिटी में तो नाम मात्र के क्वेश्चन आते हैं आपके, नाम मात्र के, कोई मुख्यमंत्री पूछ लिया, ये बहुत रेयर केस में आपके क्वेश्चन आता है। हाँ, संवैधानिक आयोग और गैर संवैधानिक आयोग, ठीक है, यानी ऐसे ऐसे आयोग, ऐसी बॉडी जो पहले से संविधान में हैं, जिनके आर्टिकल जिंदा हैं संविधान में, जैसे अनुच्छेद 324 आप कल पढ़े थे निर्वाचन आयोग का, ऐसे यदि किसी आर्टिकल में कोई आयोग लिखा हुआ है वो है संवैधानिक आयोग, और गैर संवैधानिक आयोग है जिसकी जरूरत पड़ी और बना दिया, ठीक है, कानूनी तौर पर, वो कौन सा आपके गैर संवैधानिक आयोग है। एक क्वेश्चन आते हैं आपके वहां से, ठीक है। कई बार आता है कि निम्न में से कौन सा संवैधानिक आयोग है या नहीं है, तो सबसे बड़ा खेल तो है इनको पहचानना कि कौन सा कहां बैठा है, ठीक है, बाकी बात तो बाद में करेंगे इनकी। तो पॉलिटी में आपका सबसे मेन पोर्शन है ना, जो 51 कै तक रहेगा रे, हाँ रे, ऊपर वाली लाइन मैंने आपको बहुत बार क्लास में बोली है, आज पहली बार नहीं बता रहा हूं, कि जो माउंट बेटन योजना थी, ये बेटन है, ठीक है। तो ये कब प्रकाशित हुई थी, 3 जून 1947 को। ये बहुत फेवरेट क्वेश्चन रहा है एग्जामों का, कि माउंट बेटन योजना प्रकाशित कब हुई थी, तो इसकी ऑफिशियल डेट कब है, 3 जून 1947 को। जो हाथी का चिन्ह है अपने, ठीक है, उसको किसके रूप में अपनाया गया है, मोहर के रूप में, प्रतीक के रूप में अपना रखा है अपन ने, ठीक है। दूसरा, संविधान सभा का जो सचिव था वो कौन था, HVR अयंगर, ठीक है। और दूसरा, संविधान सभा का मुख्य प्रारूपकार कौन था, चीफ ड्राफ्टमैन कौन था, एलन मुखर्जी। ये क्वेश्चन आपके आ चुका है भाई एसएससी में। देखो, जितनी छोटी एग्जाम होगी ना, ठीक है, उसमें ऐसे क्वेश्चन अटपटे बहुत आते हैं। कौन सा, हाँ, नाम सर्च करना पड़ेगा इसका क्या है। प्रारूप कार्य, यानी जो मेन, देखो दो चीजें होते हैं, एक तो संविधान का प्रारूप जो प्रारूप समिति बना रही थी, ठीक है, एक होता है कि मेन आदमी जो भाई सबसे मेन, एचओडी नहीं होता, फिजिक्स के टीचर तो बहुत है, लेकिन मेन एचओडी तो एक ही होता है ना, वैसे कि मेन आदमी इसको बनाया गया था। वो डिजाइनिंग अलग है, वो अलग है, वो तो चित्रकार आएगा, वो अलग पढ़ाऊंगा। वो प्रस्तावना में वो चारों ओर बने हुए हैं, लिखा हुआ है, वो अलग है, वो सिस्टम अलग है, वो नहीं है ये। देखो, प्रारूप कार्य का अर्थ कैसे हो गया, कि अनुसूचियां कहां रखेंगे, अनुच्छेद कहां रखेंगे, नंबरिंग कैसे चलाएंगे, ठीक है, कौन सी नंबरिंग का प्रयोग करेंगे, वो चीजें। अब जैसे जो एचओडी होता है वो क्या बोलता है, जैसे मान लो फिजिक्स के 5 टीचर हैं, सर आप मोशन वाला पोर्शन आप करवाओगे, सर करंट वाला पोर्शन आप करवाओगे, सर मॉडर्न आप करवाओगे, सर आप ये करवाओगे, सर आप ये करवाओगे, सर आप डाउट सॉल्व करवाओगे। एचओडी कुछ नहीं करवा रहा है, एचओडी एक बार क्लास में आएगा, एक टॉपिक करा के चला जाएगा, बोले मेरा यही था। तो वो सिस्टम है इसका।
सबसे अटपटे क्वेश्चन उठाती है आरपीएससी। धरती के सबसे अटपटे क्वेश्चन वही लेके आते हैं। लिख दिया। ये लास्ट 4 लाइनें और लिख दो। एक बार इधर देख लो रे। भारत का संविधान जैसे लिखा हुआ है वैसे कई देशों के संविधान और भी लिखे हुए हैं। ठीक है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान, ये 7 कहां से आ गया? 25 मई 1787 से शुरू हुआ था और लिखा कब गया? 19 सितंबर 1987 तक, अर्थात कितने समय लगा है इसको? लगभग 4 माह तक का समय लगा है इसको लिखने में। ठीक है, कनाडा का संविधान, ये 7 कहां से आ रहा है इधर? ये अनुच्छेद है क्या? एक बार रुक जाओ, इनको करेक्शन करने दो। अभी आर्टिकल यहाँ लिख दो। अनुच्छेद इसमें 7 हैं कुल, इसमें 147 हैं कह रहे, 147, इसमें अनुच्छेद 128 और इसमें अनुच्छेद 153। ऑस्ट्रेलिया के संविधान को लिखने में सबसे ज्यादा समय लगा है रे। 86 थोड़ी है। हाँ, तो मई के बाद में जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। अरे अच्छा, तो इसको 17 कर दो ना आप। 1987 में तो सारे लगभग आजाद हैं। नीचे भी है? अच्छा, इंग्लिश में। ये स्लाइड चेक नहीं हुई है। 1891 से 9 जुलाई 1909।
लिख दिया। देखो, संविधान को लिखने वाला व्यक्ति था प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। इसके द्वारा पूरा संविधान हस्तलिखित इसके हाथों द्वारा लिखा हुआ है। अरे जो इसकी जो अपन राइटिंग देखते हैं ओरिजिनल संविधान में, वो इस व्यक्ति की है। और जो राष्ट्रीय ध्वज है उसको डिजाइन करने वाला कौन है? पिंगाली वेंकैया के द्वारा क्या किया गया था? इसको डिजाइन किया गया था। ये क्वेश्चन आपके एसएससी में आ चुका है भाई। संविधान लिखा गया है मूल लैंग्वेज इंग्लिश। हाँ, मूल लैंग्वेज इंग्लिश में लिखा गया है। हिंदी में तो बाद में क्या किया गया था? अनुवाद किया गया था। हिंदी में क्या कंट्रोवर्सी बहुत होती है पॉलिटिकल में। शब्द चेंज होते ही पूरा अर्थ चेंज हो जाता है। इसीलिए देखो, आप एक लास्ट में एक अनुच्छेद है निर्वचन वाला, अभी 395 के आसपास वाला, उसमें एक चीज लिखी हुई है कि यदि हिंदी अनुवाद में कोई कंट्रोवर्सी पैदा होती है तो राष्ट्रपति उसे दोबारा क्या करवाएंगे? अनुवाद करवाएंगे और उसको सही करवाएंगे। ये चीज आज भी संविधान में लिखी हुई है एक अनुच्छेद में। लिख दिया। हेडिंग लगा दो। संविधान की प्रमुख विशेषताएं व भारतीय संविधान के प्रमुख स्रोत। अरे अब देखो, भारतीय संविधान में कुछ ऐसी विशेषताएं हैं जो उसको अद्वितीय बनाती हैं बाकी से। ठीक है, वो विशेषताएं आपको बाकी किसी संविधान में नहीं मिलेंगी। ठीक है, अब देखो, जो मूल संविधान था उसमें कुछ विशेषताएं अलग थी। ठीक है, उसमें कुछ इतने संशोधन किए गए जिसमें मैं कुछ संशोधनों के नंबर लिख रहा हूं। यदि आपको दिमाग में है कि संशोधन कौन सा, तो मेरे को बताना एक बार। जो क्या मुख्य संशोधन माने जाते हैं इसके, कि उन्होंने क्या पूरा ढांचा ही क्या कर दिया है? चेंज कर दिया है संविधान का। जैसे पहला संविधान संशोधन ऐसा था जो 7वां था। ठीक है, उसके बाद में था 42वां, उसके बाद में 44, 73, 74, 97 एंड 101। ये वो संशोधन है जिन्होंने देश की शासन व्यवस्था को बदला है। शासन व्यवस्था को बदलने के साथ साथ संविधान के कुछ प्रारूपों में इतना बड़ा बदलाव किया है जो किसी दूसरे अनुसंशोधन के द्वारा नहीं किए गए हैं। 7वां कौन सा था, कोई बताओगे? 1956 में हुआ था। कार्य सन मत बताओ, ये बताओ कि क्या किया गया था। संपत्ति का अधिकार तो वो तो बहुत छोटी बात है। संपत्ति का अधिकार यहां हटेगा 44 में। ठीक है, यहां हुआ था
देखो आपको याद हो तो श्री रामल्लू थे जो आंध्र भाषा के आंध्र प्रदेश के लिए अलग करने के लिए क्या कर रहे थे, अनशन कर रहे थे। 52 दिन के अनशन पे क्या हो गए थे, मर गए थे वो। ठीक है, और तेलुगु भाषा के आधार पर पहला नया राज्य बना था कौन, आंध्र प्रदेश। उसके बाद में राज्य पुनर्गठन आयोग का निर्माण किया जाता है। राज्य पुनर्गठन आयोग अपनी सिफारिशें देता है। सिफारिशें देने के बाद में जो पहले भाग ए बी सी 3 भाग थे जिनमें राज्य अलग अलग रखे हुए थे, उनको सबको क्या कर दिया गया, खारिज कर दिया गया। और खारिज करने के बाद में एक राज्य की रूपरेखा लाई गई। वो कौन सा संशोधन था आपका, 7वां, जिन्होंने पूरे राज्य के पूरा भारत का जो समीकरण था वो क्या कर दिया, चेंज कर दिया। और भाषा के आधार पर बनाने वाला कौन सा, ये पहला आर्टिकल आप संशोधन है आपका 42वां। आप सब अच्छी तरीके से जानते हो, इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। ठीक है, क्योंकि 3 शब्द जोड़े गए थे, बहुत बड़े बदलाव हुए थे इस टाइम पे। 44 में संपत्ति का अधिकार को हटा के और कुछ बदलाव ये किए गए थे कि हुआ क्या था कि यहाँ 42 में इंदिरा गांधी ने एक काम कर दिया था। इंदिरा गांधी ने क्या किया कि राष्ट्रपति को यह कह दिया कि तेरे पास कोई भी अधिनियम या कोई भी एक्ट आएगा ना, उस पर तेरे को साइन करना बाध्यता है, कोई ऑप्शन नहीं है, साइन करना ही पड़ेगा। ठीक है, लेकिन 44 में जब मोरारजी देसाई आते हैं तो मोरारजी देसाई ने यहां दोबारा संशोधन किया और उन्होंने ये कहा कि राष्ट्रपति एक बार पुनः विचार के लिए अधिनियम को लौटा सकते हैं, किसी विधेयक को लौटा सकते हैं, लेकिन एक बार यदि दूसरी बार उनके पास वो आता है तब उन्हें साइन करने तक क्या होगा, बाध्यता होगी। इसी कारण आपको मैं कुछ अधिकार पढ़ाएंगे, वीटो पावर होती है राष्ट्रपति के पास। यदि किसी विधेयक को राष्ट्रपति को पास नहीं करना है ना, तो वो पॉकेट में डाल दे अपनी, और पॉकेट में एक बार डाल दिया ना तो कोई उसको बोल नहीं सकता तूने क्यों डाल दिया। फिर वो उसकी खुद की है सारी कहानी, वो कब उस पॉकेट से उसको वापस निकालेगा उस पर चलेगा। दूसरा 73वें और 74वें, कोई बता सकते हो कौन कौन से हैं? 11वीं और 12वीं अनुसूची वाले नई अनुसूची लेके आए थे। नए अनुसूची छोड़ो आप, नई अनुसूची तो बाद की बात है, नई वो लाए थे आपके लिए, विशेषताएं लेके आए थे। कौन सी 11वीं लेके आई पंचायत राज की विशेषताएं और ये लेके आई नगर पालिका की विशेषताएं। ठीक है, तो 2 शासन और आ गए, पंचायती राज शासन आ गया और नगर पालिका का शासन आ गया। 97वां देखो 2011, हाँ 11 में हुआ था। इसके कुछ आर्टिकल अभी सुप्रीम कोर्ट ने क्या कर दिए, दोबारा निरस्त कर दिए, 2000 शायद 18 या 19 में निरस्त कर दिए थे। ये हुआ क्या, यदि आप एक वो पढ़ते हो, क्या नाम है, समितियां पढ़ते हो। ठीक है, समितियों को पावर दिया गया था, संवैधानिक पावर दे दिया गया था। ठीक है, भाग 9 ख में यदि आप पढ़ा हो तो याद है, नो ख, सहकारी समितियां याद है। सहकारी समितियों को विशेष पावर दिए गए थे, किसके तहत, 97 के तहत। वो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कर दिया, अब खारिज कर दिए। और 101 तो सबसे बड़ा है ये आपका जीएसटी। ठीक है, तो ये संविधान संशोधन वो संशोधन है जिन्होंने क्या कर दिया, मूल संविधान की विशेषताओं में क्या किया है, बदलाव किया है। ठीक है, इसके बाद में 42वां आप अच्छी तरीके से जानते हो। अब देखो पहली जो संविधान के अपने भारतीय संविधान की विशेषता आती है वो आती है सबसे बड़ा लिखित संविधान। अब देखो लिखित संविधान को लिखने के आधार पर 2 भागों में बांट सकते हैं अपन, एक होगा लिखित, एक कौन सा हो जाएगा आपका, अलिखित। ठीक है, तो लिखित संविधान, सबसे पहले लिखित संविधान किसका है रे, अमेरिका का। तो यहां उदाहरण पे किसको लिख देंगे अपन, अमेरिका को। अलिखित में कौन आ जाएगा आपका, ब्रिटेन। तो ये आपका कौन हो गया रे, ब्रिटेन। ठीक है, अब देखो ये अलिखित है, ये लिखित है अमेरिका वाला, ये कौन सा आपका, अलिखित ब्रिटेन वाला। ठीक है, अब देखो जो भारत का मूल संविधान है जिसकी अपन ने कल बात की थी, उसमें कितने आर्टिकल है, 395। भाग कितने हैं, 22। कितने भाग हैं, 22। ठीक है, अनुसूचियां कितनी है, 8, और एक क्या आपकी प्रस्तावना। ये चीजें थी मूल संविधान में, 8 अनुसूचियां, मूल में 8 ही हैं, 12 बाद में हुई हैं। ठीक है, 22 हो गई आपके भाग। ठीक है, टोटल ये था आपका मूल संविधान। इतना विस्तृत संविधान आपको कहीं नहीं मिलेगा, पहला कारण। ठीक है, अब देखो जो वर्तमान संविधान है, ठीक है, उसमें अनुच्छेद तो उठ के चले गए हैं 470 के आसपास। प्रस्तावना पहले भी थी, आज भी है, कोई बदलाव नहीं है 3 शब्दों को छोड़कर। ठीक है, जो भाग 22 हुआ करते थे वो कितने हो गए हैं, 25। ठीक है, और जो अनुसूचियां 8 हुआ करती थी वो कितनी हो गई हैं, अब 12। क्या हो गई है रे, 12। ठीक है, अब देखो ये जो बढ़े हैं ये संशोधन कर करके तो बढ़े हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना कुछ संशोधन ऐसे हुए जो आर्टिकल खा गए और भाग खा गए। ठीक है, जैसे एक 20 अनुच्छेद खा गए हैं अपन आज तक,
लेकिन 70 के आसपास क्या कर दिए अपन ने, नए जोड़ दिए हैं, 4 भाग नए जोड़ दिए हैं और 4 अनुसूचियां नए जोड़ दी हैं। भाग को याद करने पे ये ध्यान रखना, जिनके लास्ट में कै जुड़ गया है ना, कै और ख, ठीक है, वो नए भाग जुड़ गए हैं। ये याद करने का एक ही तरीका है उनको कि नए भाग कौन से हैं इनमें। तो आप जैसे 4 कै पढ़ोगे तो नया है, 9 कै और 9 ख पढ़ोगे तो नए है, ठीक है, और 14 कै पढ़ोगे वो भी क्या आपका नया है, ठीक है। तो जिनके लास्ट में क्या ककड़ घड़ा या एबीसीडी शुरू हो गई है वो क्या है, नए भाग जोड़े गए हैं, ठीक है। और अनुसूचियां 9वीं 10वीं 11वीं और 12वीं, ये नई अनुसूचियां आपके क्या आ गई हैं, संविधान में आ गई। आपको कोई कारण पूछे कि ये संविधान इतना बड़ा है क्यों, संविधान इतना बड़ा क्यों है, ऐसे कौन से कारण रहे कि भारतीयों को इतना बड़ा संविधान लिखना पड़ा। हल्का सा दिमाग लगाओ, जिनके पॉलिटिकल रही है उनको दिमाग लगाना चाहिए। आप एक चीज पढ़ते हो उसकी वजह से सबसे बड़ा है कारण, तो यही है भाई। अमेरिका वाले में कितने अनुच्छेद हैं, 7, कितने हैं, 7। उनमें 7 ही क्यों है, अपने वाले में 395 जो आज 417 हो गए हैं, वो इतने क्यों हैं। देखो, सबसे बड़ा कारण, अपने भारत का जो भौगोलिक क्षेत्र है ना वो बहुत बड़ा है, सबकी अलग अलग विशेषताएं हैं, सबको अपनी संस्कृति को कला को बचाने के लिए अधिकार चाहिए, वो दिए गए हैं, ठीक है। इससे बड़ा कारण ये तो कुछ नहीं है, नाम मात्र कारण आप लिख सकते हो कारणों की लिस्ट में। भारतीय शासन अधिनियम 1935 वो इतना बड़ा था, विस्तृत सबसे बड़ा वही था, उसको देख के भारतीयों ने क्या बना दिया, बड़ा संविधान बना दिया। इसके अलावा तीसरा जो कारण है वो कारण है कि देखो, अमेरिका वाला जो संविधान है ना, यहां सिर्फ और सिर्फ जो 7 अनुच्छेद है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के हैं, यहाँ स्टेट गवर्नमेंट का कोई संविधान नहीं है। स्टेट गवर्नमेंट ने, प्रत्येक स्टेट ने अपना अलग अलग संविधान बना रखा है। यहाँ क्या है, यहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट का तो संविधान बनाया ही बनाया गया था, इसके अलावा स्टेट गवर्नमेंट में क्या होगा और क्या नहीं होगा वो भी यही निपटा दिया गया था। दूसरा इसका कारण कि और देखो, जैसे यहाँ सिर्फ इतना लिखा हुआ है कि हम मौलिक अधिकार दे देंगे, वो कर देंगे, फलान कर देंगे, 7 अनुच्छेद में इतनी कहानी है। यहाँ क्या है, मौलिक अधिकार, आदमी के अधिकारों की तो बात की गई है, शासन कैसे चलाया जाएगा, शासन के क्या क्या प्रावधान होंगे, वो सारा का सारा विस्तृत इनके अंदर साथ में लिखा हुआ है कि कंट्रोवर्सी आगे जाके पैदा नहीं हो, ठीक है। इसीलिए सारी की सारी बातें इसमें लिखी हुई है, इसलिए अपने भारत का संविधान क्या है, सबसे बड़ा और लिखित संविधान है, ठीक है। जो पहले कुछ आर्टिकल जैसे, पहले पूरा संविधान भारत में लागू नहीं होता था जेएंडके को छोड़कर, क्योंकि जेएंडके को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त था, कौन से अनुच्छेद के तहत, 370 के तहत, जिसको क्या कर दिया गया, अब खारिज कर दिया गया और 2 संघ क्षेत्र बना दिए गए हैं। संघ क्षेत्र का समझ गए आप, यूटी, ठीक है, जो सीधा किसके अंतर्गत आते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। तो वो अब एक जेएंडके एक लद्दाख, लद्दाख के पास विधानसभा नहीं है और जेएंडके के पास क्या आपकी विधानसभा है, ठीक है। आज के दिन 2019 के बाद, ठीक है, अक्टूबर, शायद अक्टूबर की डेट है, अक्टूबर की शायद 28 या 30 लास्ट डेट है मेरे हिसाब से, उस दिन के बाद भारत में संविधान पूरी तरीके से पूरे भारत में लागू होता है। उससे पहले जेएंडके को छोड़कर संविधान क्या होते थे, लागू होते थे। जैसे आरटी के प्रावधान पहले भारत में लागू नहीं होते थे, पहले जेएंडके की विधानसभा को इतना विशेष दर्जा प्राप्त था कि भारत की सरकार यानी सेंट्रल गवर्नमेंट ने यदि कोई कानून बनाया है, ठीक है, तो वो ये कह सकते हैं कि हम ये कानून यहाँ लागू नहीं करेंगे और इसके तहत वहां राष्ट्रपति शासन भी लगाया नहीं जाएगा। यदि आपको याद हो तो मैंने एक दिन आपको क्लास में पॉलिटिकल शुरू करने के बाद में बताया था कि एक ऐसा, यदि कोई, जैसे मान लो कोई सरकार ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने कानून बनाया है और कोई स्टेट गवर्नमेंट ये कह दे कि हम ये कानून हमारे स्टेट में लागू नहीं करेंगे, तो कौन से अनुच्छेद के तहत वहां राष्ट्रपति शासन लगाया जाएगा, 361 के तहत, ठीक है। ध्यान रखना, वहां का स्थानीय ढांचा बिगड़ जाए तब 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लगता है, लेकिन यदि किसी कानून को मानने से सरकार क्या कर दे, मना कर दे, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास इतनी पावर है, वो अनुच्छेद 361 उन्हें पावर देता है कि वो क्या कर सकते हैं, हमारा राष्ट्रपति शासन लगा सकते हैं। तो लिखना चालू करो। हाँ, तो वो तो हट ही जाएगा ना ऑटोमेटिक ही, वो तो भाई राज्य जब हटी गए, राज्य वाला प्रावधान ही नहीं रहता, वो तो हटना था ही। हाँ, ये एक लाइन देखो, ये थोड़ी सी अलग है, ये एक बार इधर देख लो। मैंने आपको पहले भी एक बार कहा था कि आपको ये डेट है ना, ये केस, ये बहुत पहले याद होना चाहिए हमेशा। यदि आप पॉलिटी पढ़ रहे हो तो ये केस आपके दिमाग में चलना चाहिए, केशवानंद भारतीवाद,
ठीक है, 24 अप्रैल 1973 इसकी ऑफिशियल डेट है, 24 अप्रैल 1973। इस दिन है ना, एक सुप्रीम कोर्ट को एक शक्ति मिल गई थी मूल ढांचे की, ठीक है, जिसकी वजह से वो बार बार क्या करते रहता है, कुछ चीजों को खारिज करता रहता है। जैसे कोलिज्म आया था, बीजेपी सरकार आते ही कोलिज्म लेके आई, संविधान संशोधन किया और उन्होंने क्या कर दिया, खारिज कर दिया। बोले ये क्या है, मूल ढांचे के क्या है, विरुद्ध है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, ये केस बहुत बार आता है। और अनुच्छेद 368 ये पावर देता है संविधान में संशोधन करने की, किसको, सेंट्रल गवर्नमेंट को। किसको देता है रे, सेंट्रल गवर्नमेंट को। अब देखो, यहां मैंने इनके बारे में नहीं लिखा है ना, अब आपका फर्ज बनता है कि आप घर जब इनको दोबारा पढ़ो, इन संशोधनों को, ठीक है, तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि 7वें में ये हुआ, 42वें में ये हुआ, 44 में ये, 73 में ये, 74 में ये, 97 में ये, 101 में ये। ठीक है, ये जब आप लिखोगे ना और इनका कोई क्वेश्चन अलग से आ गया तो वो आपका सही हो जाएगा। एक चीज का ध्यान रखना रे, मेरी एक एग्जाम में एक क्वेश्चन गलत हुआ था, उसकी वजह से मैं लिस्ट से बाहर हुआ था, और वो थोड़ी सी कंट्रोवर्सी थी। ध्यान रखना, ये जो अधिनियम के आगे डेट लिखी हुई आती है ना, ईयर लिखा हुआ आता है, ध्यान रखना इस दिन ये बना था, लागू नहीं हुआ था। ये थोड़ी सी कंट्रोवर्सी रहती है कई बार, खतरनाक कंट्रोवर्सी इसलिए रहती है कि बन जाता है छिंत्र में, लागू होता है कई बार स्वतंत्र में, कई बार अठंतर में लागू होता है। तो ये लागू होने वाले प्रावधान कुछ अलग होते हैं, तो थोड़ी हाई लेवल की एग्जामें आती हैं, वहां ये कई बार पूछ लेते हैं कि ये बना तो अब था, लागू कब हुआ था। तो लागू होने वाले यदि क्वेश्चन आ जाए गलती से कि ये लागू कब हुआ, तो उस क्वेश्चन को छोड़ देना, नेगेटिव मार्किंग मत करवाना। अब देखो एक चीज, यहाँ एक क्वेश्चन निकल रहा है, मैं कह रहा था ना संविधान की विशेषताएं पढ़ोगे तो लगभग 50% संविधान यहाँ कवर हो जाएगा। कैसे, अब आपसे एक यहाँ से क्वेश्चन है कि सेंट्रल गवर्नमेंट को कौन से अनुच्छेद के तहत संविधान में संशोधन करने की शक्ति प्राप्त होती है, तो अनुच्छेद 368। यह क्वेश्चन बन जाएगा कि कौन से अनुच्छेद के तहत संविधान संशोधन किया जाता है, तो कौन सा हो जाएगा, अनुच्छेद 368। दूसरा, तीसरा क्वेश्चन बन जाएगा आपका, अनुच्छेद 368 में है क्या, तो संविधान संशोधन करने की शक्ति। तो ये चीजें यहां से आपको याद में चलानी चाहिए आपको। अब अपन अपने भारतीय संविधान का जो क्लास में आप पढ़ते हो, चाहे वो आरएस और आईएएस की तैयारी करने वाले हो, आईएएस की तैयारी तक आईएएस 60% संविधान पढ़ते हैं अपन, उससे ऊपर नहीं पढ़ते। आप पढ़ोगे लास्ट पे लास्ट 25%। मूल ढांचे की 4 विशेषताएं बताओ रे, कोई भी 4 नाम जो संविधान की मूल विशेषताओं के या मूल ढांचे में आएंगे, जिनमें सरकार बदलाव नहीं कर सकती। कोई भी 4 नाम।
हम्म। हाँ, वो तो संपूर्ण प्रभुत्व, समाजवादी, निरपेक्ष, धर्मनिरपेक्ष, इन शब्दों में बदलाव नहीं किया जा सकता। एक जैसे सुप्रीम कोर्ट की न्यायिक पुनरावलोकन यानी जो जस्टिस रिव्यू की शक्ति है ना उनकी, कि वो किसी भी कानून को वापस पढ़ सकते हैं, जांच कर सकते हैं, ठीक है, उनमें बदलाव नहीं किया जा सकता किसी भी कंडीशन में। जो अनुसूचित 9 के द्वारा पहले कर रखा था इन लोगों ने, वो अब क्या कर दिया गया है, हटा दिया गया है। ठीक है, आप मूल अधिकारों में क्या नहीं कर सकते, बदलाव नहीं कर सकते हो किसी भी तरीके से। ठीक है, कुछ मूल अधिकारों के तहत आप, और दूसरा, जैसे राष्ट्रपति को जो चुनाव की प्रक्रिया है उनको आप नहीं हटा सकते, जो प्रक्रिया है वो वैसी की वैसी रहेगी। हाँ, लोकसभा क्षेत्र, राज्यसभा क्षेत्र एंड विधानसभा क्षेत्र अपन परिसीमन आयोग के द्वारा क्या कर सकते हैं, घटा सकते हैं या बढ़ा सकते हैं। ये दोनों पावर है उनके पास, वो घटा भी सकते हैं और बढ़ा भी सकते हैं, ये दोनों पावर है। जैसे अभी परिसीमन आयोग बैठेगा 2025 में, 2025 में परिसीमन आयोग बैठेगा अब। ठीक है, तो उसकी रिपोर्ट लगभग आएगी 2028 तक, 3 साल में रिपोर्ट आएगी। तो अभी जहां अपने पास सीटें हैं, लोकसभा की 542, ठीक है, अपने राजस्थान की विधानसभा की 200, ठीक है, लोकसभा की 25 और राज्यसभा की 10। तो ध्यान रखना, लोकसभा की तो अपने लगभग हो जाएंगे 30 से 32 के आसपास सीटें बढ़ के आएंगी, और जो अपने विधानसभा की सीटें हैं 200, ये लगभग 230, 35, 40 तक क्रॉस कर लेंगे। ठीक है, और क्या पता परिसीमन आयोग बैठे, तो अभी संज्ञान है, ऑफिशियल कोई डेटा नहीं है, कि शेखावाटी वाला जो बेल्ट नहीं आता, चूरू सीकर झुंझुनू, ठीक है, तो नीम का थाना अब सीकर रह जाएगा इधर, नीम का थाना झुंझुनू, ठीक है, और चूरू वाला बेल्ट हरियाणा को दे दिया जाएगा, क्योंकि हरियाणा का क्षेत्र छोटा हो गया है एनसीआर की वजह से। इसलिए ये बात अभी है, न्यूज़ों में चलती है, वैसा इसका कोई ऑफिशियल डेटा अभी तक नहीं है। लिख दिया यहाँ तक। पहली विशेषता लिखो, सबसे लंबा संविधान, सबसे सबसे लंबा लिखित संविधान। एक बार इधर देखो रे, ये यहाँ गलत लिखा गया है। गलत तो नहीं है, लेकिन मैच नहीं हो रहा है। इसको ऐसे बांट दो आप, संविधान को लिखने के आधार पर 2 भागों में, एक साइड कर दो लिखित, रिटन और अनरिटन। इसका एग्जाम्पल कर देना ब्रिटेन, और इसका एग्जाम्पल कर देना अमेरिका। आप लिखो ऊपर, इस साइड में रिटर्न, उस साइड में अनरिटन, एग्जाम्पल लिख दो, रिटर्न के नीचे अमेरिका और उसके नीचे लिख दो ब्रिटेन। बाकी फिर ये लाइनें सारी सही हैं। भारत का संविधान विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान है। मूल संविधान में 1949 में जो लागू हुआ था, तब तक एक प्रस्तावना, 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियां थी। 2023 तक एक प्रस्तावना, 470 अनुच्छेद, 25 भाग में विभक्त और 12 अनुसूचियां हैं। ये अनुसूचियों वाला बहुत क्वेश्चन आता है रे, कि संविधान में अनुसूचियां कितनी है। बस ध्यान रखना, शब्दों का बहुत खतरनाक खेल होगा। यदि उसने ये बोल दिया भारतीय मूल संविधान में अनुसूचियां कितनी है, तब आंसर होगा 8। और उसने ऐसा कह दिया कि संविधान में अनुसूचियां कितनी है और ऑप्शन में 12 आपको दिख रहा है, तो आंसर क्या जाएगा आपका 12।
आपने पहले लिख लिए? ये कहाँ से लिखे? अच्छा, क्योंकि ये पक्की बात है, ये पॉलिटिकल का डेटा आपको मैच नहीं होगा कहीं से भी, चाहे आप कहीं से ही पढ़े हुए हो। ये मेरी पक्की बात है। लिख दिया रे? क्योंकि ये डेटा 4 कोचिंगों के नॉर्थ, जो भी इंडिया की सबसे टॉप क्लास कोचिंगें चलती हैं, और विच लक्ष्मीकांत विथ नए एडिशन के साथ तैयार किया गया है। कभी लक्ष्मीकांत को पढ़ के देखना। है किसी के पास लक्ष्मीकांत नई वाली? है? पढ़ के देखना एक बार। ऊपर वाले 2 नोट हैं जिनकी मैंने पहले ही बात कर दी है कि विभिन्न संशोधनों से 20 अनुच्छेद खा गए हैं, एक भाग को हटा दिया गया है, और विभिन्न संशोधनों के लगभग 95 अनुच्छेद और 4 भाग, कौन कौन से रे? कै वाले जितने भी और ख वाले, और 4 अनुसूचियां क्या कर दी गई है? जोड़ दी गई हैं। आपको अनुसूचियां याद करनी हो तो कोष्टक में लिख सकते हो, 9वीं 10वीं 11वीं और 12वीं। ठीक है। और विस्तार के कारण, भारत का विस्तार और विविधता क्या है? ये भौगोलिक कारण है। संविधान का अगला है, आपको ये पूछ ले कि वो है भौगोलिक कारण बताओ जिससे संविधान बढ़ा है, तो भौगोलिक क्या हो गया कि भाई भारत का विस्तार और विविधता क्या है? ज्यादा है भारत में। ऐतिहासिक कारण क्या है? भारत का शासन अधिनियम 1935 का प्रभाव था, क्योंकि यह अधिनियम क्या था? बहुत विस्तृत था। इसमें शायद 295 के आसपास आर्टिकल हुआ करते थे। ठीक है। दूसरा, केंद्र व राज्यों का क्या है? ये एकल संविधान है। और दूसरा, संविधान सभा को बनाने वाले में क्या थे? कानून का जो ज्ञाता थे वो ज्यादा थे, इसलिए क्या कर दिया? थोड़ा विस्तृत बना दिया गया है। 10 जून के आसपास आपकी शाम को क्लास शुरू करूंगा रे। जिसको आना हो वो आ जाना। क्लास में ये करूंगा, सबसे बड़ी बात तो ये है कि क्लास का मेरे को पेमेंट नहीं मिलेगा, सिर्फ आपके भले के लिए कर रहा हूँ। क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि सीपीओ की आपकी एग्जाम है। ठीक है। अब तक 2018 से लेकर 17 से लेकर 2023 तक आपके सीपीओ के जितने भी पेपर हुए हैं, उनमें जितना भी जीके जीएस आया है, उसका सारे का क्वेश्चन, सारे टोटल क्वेश्चन करवा दूंगा आपको, सिर्फ करंट को छोड़कर, तो करंट डेटा मैच नहीं होगा। करंट में आपको देखो मैं बताऊं, 2-3 चीजें तैयार करना चालू करो रे। खेल याद करो, कौन कौन से खेल कहाँ कहाँ संपन्न हुए। ठीक है। उनके भारत की तरफ से खेलने वाले कौन थे, उनको कौन सा मेडल मिला, और उनकी जो रैंकिंग थी उसमें उन्होंने जैसे कोई भाला फेंका तो कितना फेंका, दौड़ थी तो दौड़ कितने टाइम में पूरी की गई, वो डेटा याद करना चालू करो। ठीक है। कोई नया अधिकारी बना है वो याद करो। कोई विदेश के अभी चुनाव बहुत हुए हैं विदेशों में भी। ठीक है। तो वो चुनाव याद करो। जैसे कल वाला जो क्वेश्चन है ना, कल भी एक क्वेश्चन था बढ़िया वाला, ईरान वाला, वो राष्ट्रपति मर गया है। ठीक है। तो उसकी जगह वो शायद कौन है, एक कार्यवाहक राष्ट्रपति, क्या नाम था, नाम तो था उसका, कोई फूल के ऊपर नाम सा है उसका, कोई फूल का सा नाम, जैसे अपने फूल नहीं होता वैसा सा कुछ नाम है उसका। देखना पड़ेगा मेरे को। ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका ध्यान रखना, बेहतरीन क्वेश्चन है आज के टाइम का, अभी का। आपके एग्जाम कब की है? 28 29 और 27, 28 29। तो आपका करंट आएगा 20 तारीख तक का। हाँ, क्योंकि ऑनलाइन पेपर है ना, इसलिए। यदि ऑफलाइन होता तो 10 तक आता। कौन बनाता है? कोई नहीं बनाता। ये बाकी ये क्वेश्चन बड़े बड़े पड़े हैं, बाकी करंट वाले तो अपडेट करेंगे अब वो।
जो लोग आरएस के और आईएएस के इंटरव्यू देने जाते हैं उनके साथ बहुत बड़ा लोचा होता है हमेशा। होता क्या है, वो सुबह 7 बजे एंटर हो जाते हैं यूपीएससी या आरपीएससी में, फोन होता नहीं है उनके पास। इंटरव्यू शुरू होता है लगभग 11 बजे के आसपास, और 11 बजे तक कोई ना कोई पॉलिटिकल घटना यदि घट गई है तो उसके ऊपर सबसे ज्यादा वार्तालाप हो जाती है। और अगले को आए कि ना आए वो बात की बात है, अगले ने वो चीज पढ़ी नहीं है। जैसे मान लो सरकार ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने कोई राष्ट्रपति शासन लगा दिया कहीं पे, तो उसके ऊपर भी बहस हो जाएगी। लिख दिया। आप है ना एक एक शब्द देख के मत लिखा करो। हाँ आपको बोल रहा हूँ। वो पहली क्लास वाले बच्चे होते हैं ना, बोलो कै ख, सर जी ख को ऊपर बिंदी नहीं आई, तो वो सिस्टम मत करो। ये शायद एक दिन मैंने क्लास में बात की थी आपसे कि जेएनडीए का संविधान, जेएनडीए का जब विशेष राज्य का दर्जा खत्म किया गया था, अनुच्छेद 370 को हटाया गया था, तो उस टाइम पे संविधान संशोधन क्यों नहीं किया गया? उसका आंसर आपको, यदि पहले वाला याद हो तो ठीक है, नहीं आपको दो इस सेकंड लाइन में मिल जाएगा यदि आप इसको पढ़ोगे कि 2019 में राष्ट्रपति के आदेश, संविधान आदेश 2019 जेएनडीए पर लागू द्वारा यह विशेष दर्जा समाप्त कर दिया गया। इस आदेश ने पूर्व के संविधान आदेश 1954 क्या कर लिया था? अधिक्रमित। अधिक्रमित शब्द याद रखना रे, ध्यान रखना, कभी भी कोई आदेश है ना, आदेश एक दूसरे को ओवरलैप करते हैं ना, तो पहले वाले आदेश को क्या कर दिया जाता है? अधिक्रमित कर देते हैं। ठीक है, वो पहले वाला खारिज हो जाएगा, ऑटोमेटिक खारिज हो जाएगा, उसके लिए कोई विशेष प्रावधान नहीं लाने पड़ेंगे। तो ध्यान रखना, देखो उस टाइम वाले आदमियों की सबसे बढ़िया विशेषता थी रे, यदि उन्होंने संविधान संशोधन करके यदि 376 को जोड़ा होता तो ये नहीं हटा पाते, तब तो ये नहीं हटा पाते। लेकिन उन लोगों ने क्या किया? राष्ट्रपति का आदेश था वो जोड़ा था, और राष्ट्रपति के आदेश को या किसी अधिकारी के आदेश को नए वाला अधिकारी ओवरलेप कर सकता है, वो उसके पास पावर है। ठीक है, तो वो सेम काम इन्होंने बीजेपी वालों ने कर दिया है, सेम काम किया इसको उठा के, कि इसको, इस आदेश को क्या कर दिया? निरस्त कर दिया इस आदेश के द्वारा। इस टाइम पे दो अधिनियम पेश हुआ, एक आदेश पेश हुआ था, एक अधिनियम पेश हुआ था। ये अधिनियम था जेएनडीए पुनर्गठन अधिनियम 2019, जिसे जेएनडीए को कितने भागों में तोड़ा गया? 2 भागों में तोड़ा गया, एक जेएनडीए और एक आपका लद्दाख। जेएनडीए को विधानसभा दी गई, लद्दाख को कोई विधानसभा नहीं दी गई। लद्दाख में सर्वाधिक शायद बौद्ध धर्म के लोग पाए जाते हैं, पूरे भारत में सर्वाधिक बौद्ध धर्म के लोग आपको लद्दाख में मिलेंगे। इनका ध्वज भी था अपने खुद का, ब्लैक कलर का, मैंने लगा देखा है वो उनकी विधानसभा के ऊपर। होता क्या था, जो इनका ब्लैक ध्वज हुआ करता था वो भारतीय तिरंगे से लगभग आधा फुट ऊपर रहता था। कल की न्यूज का आर्टिकल पढ़ रहे थे आप? आप न्यूज देखते नहीं हो, रील रील कौन देखे फिर? पीओके में दंगे चल रहे हैं, आपको पता है? पीओके में, तो पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर है, उसमें दंगे चल रहे हैं अभी। तो वो भारतीय सरकार से क्या गुहार लगा रहे हैं। तो अभी न्यूज चल रही है कि अब पीओके की बारी। और जहां तक के मैं मोदी साहब को समझ पाया हूं, तो मोदी साहब का एक कॉन्सेप्ट है, और इतिहास उसी व्यक्ति को ज्यादा याद रखता है जो देश को युद्ध में झोंके। ये हमेशा की रीत रही है
हिटलर को लोग याद रखते हैं, पूरे विश्व को युद्ध में झोंक दिया था उसने। हिटलर को सब याद रखते हैं ना। ठीक है, हिटलर को पढ़ना कभी, हिटलर बहुत बेहतरीन आदमी था। मैंने उसको जितना पढ़ा है, मेरे हिसाब से हिटलर बढ़िया व्यक्ति था। किसी देश भावना जगाने के लिए उसने पूरे विश्व को एक में कर दिया है। हिटलर की दो पॉलिसी बहुत बेहतरीन थी। इतनी की जो लास्ट वाली पॉलिसी ना युद्ध लड़ने की, कि अब जैसे मान लो वो किसी देश के साथ युद्ध लड़ रहा है, जैसे मान लेते हैं अपने एग्जाम्पल ले लें, ऑस्ट्रेलिया ले लिया चलो। अब ऑस्ट्रेलिया की जो भी करेंसी है वो उस करेंसी को छापता था, और छाप के हेलीकॉप्टर फाइटर जेट उनके ऊपर से पूरे ऑस्ट्रेलिया में बिखेर देगा। किसी देश को बर्बाद करना हो तो उसकी करेंसी छापो और उस देश में बांट दो, तो जो मेन करेंसी होगी वो क्या हो जाएगी, लुप्त हो जाएगी। इसीलिए भारत में देखो, कोई भी जो जहां संविधान, लिखित संविधान है या सेंट्रल गवर्नमेंट जहां बैठती है, वहां पैसा छापने का पावर सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के या किसी दूसरे बैंक के पास होता है, ना कि हर स्टेट वाइज अलग अलग होता है। यदि स्टेट वाइज पैसा छापने का अधिकार अलग अलग हो जाए ना, तो ये सारे के सारे देश बढ़ा के खड़े हो जाएंगे। दो पावर मिल जाए किसी को, देखो दो नहीं तीन। पहली पावर नागरिकता की, कि हम अपनी नागरिकता देंगे, ये देश बनाने का पहला प्रावधान है। किसी की सिटीजनशिप लेना, करेंसी छापने का अधिकार मिल जाए स्टेट को, और तीसरा अपने हिसाब से सेना रखने का प्रावधान मिल जाए, तो वो देश, जो स्टेट होगा, वो कभी ना कभी देश जरूर बनेगा। ध्यान रखना, ऐसा कोई तानाशाही बैठा तो वो काम पक्का कर देगा। लिख दिया रे। एक काम करो रे, ग्रुप है ना जिसमें पॉलिटिकल का संविधान सेकंड पार्ट आ रहा है, सेकंड में एक फर्स्ट में, वो तो आप देख लेना। ये विशेषताओं का थोड़ा थोड़ा पढ़ के आना घर से, मेरे वाले नोट्सों को। ठीक है, जिससे बताऊं क्या होगा, आपको समझने में कुछ चीजें क्या हो जाएंगी, इजी हो जाएंगी। दूसरा, आपका दिमाग आपको पहले ही बता देगा कि यार मेरे को कल जाके ये पूछना है, या तो सर समझा देंगे, नहीं समझाए तो मैं पूछ लूंगा, तो चीजें आपको जल्दी याद होना शुरू हो जाएंगी। ठीक है, तो ये काम कल आप करके आओगे। ग्रुप में कहीं ना कहीं पिन की हुई फाइल पड़ी है एक साथ, वहां से उठाना और उसको पढ़ के जरूर आना। ठीक है, बाकी बात शायद कल करेंगे, आगे सेकंड आ गई होगी। हाँ, विभिन्न स्रोतों से विहित, इसकी बात करेंगे अपन कल।